अगर जीत हुई है तो जीत का जश्न कहां है? चर्चा है कि पाकिस्तान में मिठाइयां बांटी गई। हमारे यहां लोग कह रहे हैं, कुछ पुण्य प्रसून वाजपेयी जैसे लोग, क्या इस दौर में भारत की कूटनीति और विदेश नीति बुरी तरह फेल हो गई? अजीत अंजुम जैसे लोग, आपको आपकी बंद आंखें और अंधभक्ति मुबारक। रवीश जैसे लोग, कि भारत के अंदर जश्न क्यों नहीं मन रहा जीत का? तो क्या पाकिस्तान वास्तव में जीत गया है? तो क्या पाकिस्तान ने इस ऑपरेशन सिंदूर को नाकामयाब कर दिया है? तो क्या पाकिस्तान भारत से में कहीं नुकसान पहुंचाने में सफल हुआ है? निश्चित रूप से पाकिस्तान में मिठाई बटी, लेकिन पाकिस्तान में बटती हुई मिठाइयों को देखकर आपको और हमको यह भ्रमित नहीं होना चाहिए कि पाकिस्तान यह युद्ध जीत गया है। बल्कि पाकिस्तान में मिठाई इसलिए बटी कि पाकिस्तान में, जैसे गांव में क्या होता है, कई बार कोई बच्चा किसी के दूसरे यहां घर में जाकर कोई पत्थर फेंक के आ जाए या दंगा करे, तो वो परिवार के लोग उसको जब मारने पीटने के लिए आते हैं और बीच में कई लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि नहीं नहीं रहने दो, जाने दो इसको, और वो ये सोचकर कि इसकी छोटी गलती थी और 2-3 थप्पड़ मार दिए और बाद में जान से मारने के बजाय वापस चला जाता है, तो उस घर के परिवार के लोग जश्न मनाते हैं जो पिटने से बच गए। पाकिस्तान की ये जो मिठाई बट रही है वो इस बात के लिए बट रही है कि हम मरते मरते बच गए। कैसे मरते मरते बच गए? जो पाकिस्तान के अंदर किराना हिल्स पर सरगोदा डिस्ट्रिक्ट में जो एयरबेस भारत ने 10 तारीख को निशाना बनाया, ठीक 2 बजे के करीब, जिससे एयरबेस नष्ट हो गया, और वहां से कुछ ही दूरी पर पाकिस्तान का वो परमाणु प्रोग्राम था। पाकिस्तान का वो प्रोग्राम था जहां के जिसके कारण वो बार बार धमकी देता था कि उसके पास टैक्टिकल बम है, उसके पास टैक्टिकल परमाणु बम है और वो इनका प्रयोग करेगा भारत के विरुद्ध। लेकिन जब देखा कि परमाणु संयंत्र के बिल्कुल पास में ब्रह्मोस मिसाइल आकर गिरी है, तो पाकिस्तान थरथरा गया, कांप गया कि कौन से परमाणु बम और कहां टैक्टिकल बम की बात है, ये तो हमको मारने वाले हैं। और पाकिस्तान की हुक्मरानों में टेरर फैल गया, क्योंकि पाकिस्तान के लोगों ने उस समय मीटिंग बुलाई हुई थी इस परमाणु कार्यक्रम को लेकर ही, और उस परमाणु कार्यक्रम की मीटिंग के कारण ही वो ये प्रेशर बनाना चाहता था विश्व समुदाय पर कि अब वो परमाणु बम का प्रयोग भारत के विरुद्ध करेगा। हालांकि भारत के विरुद्ध परमाणु बम प्रयोग करके भी पाकिस्तान स्वयं ही समाप्त होगा। भारत जितना विशाल देश है, उस विशाल देश के अंदर यदि वो पूरा परमाणु प्रयोग करे तो भी आधा भारत से ज्यादा वो निशाना नहीं बना सकता। लेकिन वो निशाना बनाएगा उससे पहले भारत ने उनके उस एयरवेज को ही नष्ट कर दिया, उनके हैंगर्स को नष्ट कर दिया जहां से वो परमाणु लेकर उड़ सकता था। और साथ ही साथ ये चेतावनी दे दी कि यदि अगली जो ब्रह्मोस आएगी उसका निशाना ये नहीं होगा एयरवेज, उसका निशाना होगा किराना हिल्स, और पाकिस्तान स्वयं ही परमाणु बम की चपेट में आकर समाप्त हो जाएगा। इस भय के कारण जब ये सीज फायर के लिए डीजीएमओ पाकिस्तान ने भारत के डीजीएमओ से कांटेक्ट किया और उन्होंने इसका पॉजिटिव रेस्पॉन्स दिया, और शाम 5 बजे तक हमारी, चूंकि हम एक प्रजातांत्रिक देश हैं जिसमें डीजीएमओ अपनी रिपोर्ट आर्मी के चीफ को देते हैं, आर्मी चीफ सीडीएस को देते हैं, सीडीएस रक्षा मंत्री को देते हैं, रक्षा मंत्री माननीय प्रधानमंत्री को देते हैं, और इस सब में जो एनएसए से लेकर विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री और ये सारी जो ड्रिल होती है, इसमें टाइम लगता है। और आज के इस त्वरित सोशल मीडिया के युग में, रील्स के जमाने में टाइम का बड़ा महत्व है। और इसी बीच में विश्व समुदाय का एक सरपंच बना बैठा है जो ट्रंप, वो इसको ट्वीट कर देता है और हमें लगता है कि हम पाकिस्तान और की रिक्वेस्ट पे नहीं, बल्कि जो पंच बने बैठे हैं हमारे ट्रंप, उसकी दबाव में आकर कर रहे हैं, जबकि ऐसी कोई बात नहीं थी। भारत ने वो ब्रह्मोस मिसाइल इसलिए छोड़ी थी कि उसे बता सके कि तुम्हें अवसर नहीं दिया जाएगा परमाणु बम छोड़ने का। और पाकिस्तान की इस थरथराहट के बाद जब युद्ध विराम की सिचुएशन आई तो नेचुरल है कि वो मरने से बच गए, इसलिए मिठाई बांट रहे थे। अब बात आई कि भारत में जश्न क्यों नहीं मना, जैसा कि हमारे भारत के कई यूट्यूबर, जिनको पहले तो बड़े बड़े चैनल चलाते थे लेकिन उनको वहां से भगा दिया गया, अब वो यूट्यूब चलाते हैं, उन्होंने कहा कि भारत में जश्न क्यों नहीं है। किस बात का जश्न? हमारे बच्चियों का सिंदूर उजाड़ दिया, हमारे 26 नौनिहालों की हत्या कर दी गई, आप जश्न मनाना चाहते हो? यह उसका प्रतिकार लिया गया, बदला लिया गया, बदले के लिए जश्न नहीं मनाए जाते। एक आंतरिक खुशी हो सकती है, लेकिन अभी तो हमें उनके संस्कार करने हैं। जिन बच्चियों का सिंदूर उजड़ा है, उनके सिंदूर का उत्तर है ये। इसमें जश्न कैसे मना सकते हैं आप?
क्या इस जश्न से उन 26 नौजवानों की जान वापस आ गई? क्या इस जश्न से हम जश्न मनाने का अधिकार रखते हैं? जश्न तो उस दिन मनेगा जिस दिन पीओके भारत में होगा और बलूचिस्तान स्वतंत्र राष्ट्र होगा। जश्न मनाने के लिए अभी इंतजार कीजिए। यह तो अभी एक त्वरित कार्रवाई थी, ऐसी त्वरित कार्रवाई थी जैसी महाभारत में जब 7 महारथियों ने घेर कर वीर अभिमन्यु को ग्रास बना लिया तो जयद्रथ का वध जैसी प्रतिक्रिया थी। और जयद्रथ के वध पर पांडव दल में खुशियां नहीं मनाई जा सकती, क्योंकि वो तो अभिमन्यु का हत्या का बदला लिया गया है। हमने भी हमारे उन 26 जवानों की, 26 नागरिकों की, हमारी उन बहनों के 26 सिंदूरों का यह प्रतिकार लिया है, इसलिए जश्न नहीं मनाया जा सकता। अब बात आती है कि क्या पाकिस्तान वाकई जीत गया? कैसे? बिल्कुल साहब जीत गया। वैसे ही जीत गया जैसे 1971-72 में जीता था, वैसे ही जीत गया जैसे 1965 में जीता था, वैसे ही जीत गया जैसे कारगिल में जीता था। पाकिस्तान के जो सबसे बड़ा शस्त्र है, जो सबसे बड़ी उसकी मिसाइल है, उसका नाम है प्रोपोगेंडा। और प्रोपोगेंडा में पाकिस्तान हमेशा जीतता है और अब के भी जीत गया, क्योंकि हम लोग सबसे पहले अपने लोगों पर शक करने का सिस्टम रखते हैं। क्यों? क्योंकि यह हमारा साइड इफेक्ट है प्रजातंत्र का। प्रजातंत्र में जो भी निर्णय लिया जाता है सरकार के द्वारा, उसको संदेह की दृष्टि से देखना हर विपक्षी का धर्म होता है। तो भारत में पक्ष और विपक्ष देश की आपातकाल में निश्चित रूप से एक दिखाई दे रहे थे और दिखाई देंगे भी आगे भी, चाहे वो ओवैसी हों और चाहे कांग्रेस लीडर्स हों या अन्य किसी पार्टी के लीडर्स हों, सब के सब भारत की सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर साथ खड़े थे। लेकिन जैसे ही युद्ध विराम होता है तो सबके सब अपने मूल रूप में वापस आ जाते हैं। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी भी इसमें ढिठाई बरत रही है। भारतीय जनता पार्टी को ये तिरंगा यात्रा निकालना या कांग्रेस को तिरंगा यात्रा निकालना का कोई अधिकार नहीं है। अभी आपको तिरंगा यात्रा बाद में निकालेंगे। अभी इन 26 बच्चों की जिनकी निर्मम हत्या हुई है, पहले इनके बारे में विचार कीजिए। इसलिए हम तो अभी शोक में होने चाहिए। तिरंगा यात्रा उस दिन निकालनी चाहिए जब भारत पीओके को अपने सीमा के अंदर ले लेगा, जब बलूचिस्तान एक स्वतंत्र राष्ट्र बन जाएगा। इससे भ्रम पैदा होता है। एक और बड़ा भ्रम की बात है कि हम थोड़ी ही देर में विचलित हो जाते हैं। विक्रम मिश्री जी के घर पर लोग पहुंच गए, ट्रोल तो किया सोशल मीडिया पर और जमीन पर भी उनके विरुद्ध चले गए। विक्रम मिश्री जी आपको केवल सूचना दे रहे थे। जो भारत सरकार का फैसला था, जो हमारे रक्षा ऑपरेशन सिंदूर ऑपरेशन के अंदर कार्रवाई हुई, जो हमारी बहन कर्नल सोफिया कुरैशी और हमारी बहन विंग कमांडर वोमिका सिंह आपको बता रही थी, उसकी ही उसी दिशा में कि अब कल से गोलीबारी दोनों तरफ से जल थल और नभ से बंद कर दी जाएगी, इसकी सूचना मात्र दे रहे थे। वो डिसीजन नहीं ले रहे थे कि आप उनके खिलाफ भड़क गए। दूसरी एक और बात सुनने में आई है जो बहुत ही बेहूदगी है कि लोग ये समझ रहे हैं कि हमारे यहां भी जो मिलिट्री फैसिलिटीज हैं उनको क्षति पहुंची है, हमारे यहां भी बहुत नुकसान हुआ है। तो सबसे पहली बात तो यह है कि यदि ऐसा होता भी तो वार में दोनों तरफ से वार होते हैं और वार से नहीं डरा जाता, एक दूसरे पर प्रहार प्रतिकार में होता है। यदि कोई फैसिलिटी हमारी नुकसानदायक हो भी जाती तो निश्चित रूप से हम उसके लिए तैयार थे। लेकिन परसों जो प्रधानमंत्री जी वहां पहुंचे हैं यह दिखाने के लिए कि जिस आदमपुर का आप कह रहे थे कि आपने वो नष्ट कर दिया है, वो तो एयरवेज एकदम टनाटन है, जैसा पहले था वैसे ही था। तो फिर आपने कौन सा नष्ट कर दिया? पाकिस्तान में एक प्रोपेगेंडा और चल रहा है कि S-400 जो हमारा सुदर्शन चक्र है उसको भारी चोट पहुंची है। यदि उसको चोट पहुंची होती ना तो ये जो मिसाइलें इन्होंने दिल्ली को निशाना बनाकर, जो इन्होंने मिसाइल जैसलमेर को निशाना बनाकर, जो इन्होंने मिसाइल को आदमपुर एयरबेस को निशाना बनाकर भेजी थी, इनसे इनको चोट पहुंचती। जो दिल्ली भेजी वो हमारे सुदर्शन चक्र ने हिसार में गिरा दी। बच्चे हिसार में उससे खेल रहे थे, आपने देखे होंगे। किसी भी टारगेट को हिट नहीं करने दिया। और यही होता है, उनकी दिशा बदली जाती है, उनको स्थान चेंज किया जाता है, जो हमारे सुदर्शन चक्र रूपी एयर डिफेंस ने किया। हमारा घरेलू एयर डिफेंस जो आकाश है उसने भी पूरी भूमिका निभाई। और विश्व में देखा है कि ब्रह्मोस नाम की मिसाइल जो भारत की स्वदेशी गृह निर्मित है
उसने इस युद्ध में, इस एक ऑपरेशन में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। और पाकिस्तान में जो अमेरिका और चीन जैसे लोग हथियार बेचते हैं, वो घबरा गए कि अब लोग ब्रह्मोस खरीदेंगे, अब लोग आकाश खरीदेंगे, अब लोग तेजस खरीदेंगे। इस भय से इन लोगों ने सबने गुहार लगाई है, और वो गुहार लगाई है भारत सरकार से। हम इसमें विजेता हैं, विजेता बने रहने का एहसास हमारे हर एक भारतीय को होना चाहिए, जो हम इनके प्रोपोगेंडा में फंसकर नहीं करते। अब इनके प्रोपोगेंडा के अनुसार तो राफेल भी गिरा दिए, और हमारी विंग कमांडर शिवांगी सिंह भी उनके कब्जे में है। फिर क्यों उनका डीजीएमओ बोल रहा है, वो लेफ्टिनेंट जनरल उनका एडीजी पीएसआर क्या है, जो वो क्यों कह रहा है फिर कि हमारे पास में कोई पायलट नहीं है, इट्स सोशल मीडिया चैटर्स, क्यों कह रहा है वो? और फिर कैसे केवल एक हमारे साहू जी जो बीएसएफ के हैं, जो उनके पास थे, उनको भी 22 जत्थ भेज दिया ना, आ गए ना अटारी बॉर्डर से, तो कहां है उनके पास में? कौन है हमारा, कौन सा पायलट है? अब रही बात राफेल की, यह बड़ा भ्रम है हमारे लोगों में कि राफेल नष्ट हो गया, राफेल नष्ट हो गया। कई लोगों ने तो फेक डाटा निकाल दिए कि वो देखिए शेयर मार्केट गिर गया राफेल का, और वो देखिए चाइना के उसका जो JF-10C है, उसका देखिए JF-10C का कितना बड़ा मार्केट बढ़ गया। कौन सा बढ़ गया भाई, कहां बढ़ गया? आज के इस फेक जमाने की न्यूज़ों के टाइम पर, अफवाहों के दौर में, आप इस तरह से यदि न्यूज़ को सही मान लेंगे, तब तो पता नहीं कितनी बार कितनी जगह भारत को उन्होंने हरा दिया इस फेक न्यूज़ के हिसाब से तो। लेकिन आप रियल न्यूज़ को जानने का प्रयास करें, क्योंकि चैनल भी, इलेक्ट्रॉनिक चैनल भी अब विश्वसनीय नहीं रहे हैं। 8 तारीख की जो रात को इन्होंने नंगा नाच किया, उसके बाद इन पर कोई विश्वास नहीं कर सकता। इसलिए ऑथेंटिक न्यूज़ के लिए दुर्भाग्य से अब फिर से BBC को ही देखना पड़ता है। और वैसे दूसरा तरीका और है, दोनों तरफ की देख लीजिए और फिर अपना अंदाज लगा लीजिए कि सही क्या होगा। तो सही यह है, पाकिस्तान का कोई टारगेट हिट नहीं हुआ है, और हमारी जो जवान शहीद हुए हैं, 5 जो आर्म्ड फोर्स के जवान शहीद हुए हैं, वो पंच और जो हमारा रजौरी है, वो कम्बैट में हुए हैं। और कम्बैट के अंदर, जमीनी लड़ाई के अंदर, वो सीज फायर का लगातार उल्लंघन कर रहा था। एक जो बड़ा विषय रह गया, वो रह गया कि पीओके नहीं लिया। पीओके की ये तैयारी नहीं थी। ये तो अचानक जो उन्होंने हमारे ऊपर, हमारे बच्चों के ऊपर, हमारी बेटियों का सिंदूर उजारा, उसके प्रतिकार में थी। जिस दिन पीओके लेंगे, वो जमीनी लड़ाई से ली जाएगी, और जमीनी लड़ाई के लिए जरूरी है कि भारत सरकार की थल सेना को वहां पर LOC को क्रॉस करके अपनी एक्चुअल जो लाइन है वहां तक जाना पड़ेगा, और इसकी तैयारी होगी, टाइम लगेगा, और उस टाइम के बाद में आपको ये चीज भी देखने को मिलेगी। आप लोग जुड़े, आपको अच्छा लगा तो इसे शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय रघुनाथ जी।